ये कहती है कि इस्लाम ज़्यादा अच्छा है। सर मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है सर। ये कहती है कि इस्लाम ज़्यादा अच्छा है। हिंदुओं में तो कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी भगवान को पूजा होती है, लेकिन इस्लाम में तो एक अल्लाह को ही मानते हैं बस, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप भी एक ही मान लो, आर्य समाज को, सनातन धर्म को मान लो आप भी, उसमें भी एक ही धर्म है, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। लेकिन सर बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। सर मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है सर मुसलमानों ने। एक माँ के इस बयान को सुनने के बाद आखिर क्यों पूरे देश में हड़कंप है? क्यों एक पिता की अपील को आज पूरा देश बार बार सुन रहा है? भारत के सभी माता पिताओं से आग्रह करता हूँ कि वो उनके जो बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं, एमए है, एमएससी है, और भी बड़ी बड़ी जो डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनको अपने बच्चों को, उनके बच्चों को अपने धर्म के प्रति कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, और अपने सभी उन्हीं माता पिताओं से मेरा आग्रह है कि उनको अपने धर्म के प्रति आग्रह करें, जिससे कोई भी हिंदू युवती युवक इस मकड़जाल में नहीं फंसे। आपको आज उस परिवार की पूरी बात सुनाएंगे जिनकी बेटियां घर लौटने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी हैं। बेटियों का धर्म ही नहीं, पूरे का पूरा दिमाग बदल दिया गया है। आखिर कैसे ये नौबत आई कि एक मां लाचार हो गई, और क्यों एक पिता को इस तरह से पूरे देश के लोगों से अपील करनी पड़ रही है? पहले आपको ये बता दें कि इस अवैध धर्मांतरण गैंग में अब तक किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, मनोज उर्फ मुस्तफा, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार, रहमान कुरैशी, जुनैद कुरैशी, हसन अली उर्फ शेखर रॉय, मोहम्मद इब्राहिम, ओसामा और अबू तालिब। आगरा के अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने यह खुलासा किया है कि यह गैंग आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हो सकता है। पुलिस को इस गिरोह से जुड़ी गिरफ्तार आयशा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर मिली है, जिसमें वो AK-47 के साथ दिखाई दे रही है। इससे यह शक गहरा गया कि इन लोगों को आतंकी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, और ये भी कि ये लोग कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे। अब तक इस मामले में गोवा, कोलकाता, मुजफ्फरनगर, देहरादून, जयपुर और दिल्ली से 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण का ये आगरा गैंग द केरल फाइल्स की तरह भोली भाली लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। ये गिरोह लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर करता था। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों से यूपी एटीएस के पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि एक कोड B1301 के जरिए अवैध धर्मांतरण मामले की फंडिंग होती थी। सूत्रों का कहना है कि विदेशों से आयशा नूरी के खाते में पैसा आता था। आयशा उन्हें पैसा भेजती थी जिनका धर्मांतरण होना है। आयशा को कनाडा से सैयद दाऊद फंड भेजता था। आयशा के अकाउंट में कुल 32 लाख रुपए भेजे गए। इस बीच हैरिस अहमद, गफ्फार, शहदाब नाम के शख्स की तलाश जारी है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह के तार कहां-कहां तक फैले हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने अब तक कितनी लड़कियों को टारगेट बनाया, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, क्योंकि पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। किसी का काम फंड जुटाना था, किसी का काम फंड को चैनलाइज करना था, कोई आरोपियों के लिए सेफ हाउस का इंतजाम करता था, तो कोई कानूनी पचड़ा फंसने पर लीगल एडवाइस मुहैया कराता था। गिरोह में नए फोन और नए सिम के इंतजाम का जिम्मा खास लोगों के पास होता था। इसी तरह प्रेम जाल में फंसाना, शादी कराना, लड़की को धर्म बदलने के लिए बरगलाना और जरूरी कानूनी दस्तावेज तैयार करना, ये सारे काम अलग अलग लोगों के जरिए करवाए जाते थे। तो जब भी आपने देखा वो सिर्फ एक झांकी है।
इस पूरे मामले में रहमान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। टीम वहां भी पहुंची रहमान कुरैशी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। रहमान कुरैशी के मां बाप ने क्या कुछ कहा वो भी पहले आप सुन लीजिए। झूठा आरोप है जी। अभी ये रेडियो में वो होता ना जो स्टीकर लगे जूते के स्टिकर चिपका था। भी कर रहे थे। इससे पहले जॉब करते थे वो डिजिटल इसके पहले वो जॉब करता ना था सिकंदर पर। एडिटिंग की। हाँ, नहीं, कोई और काम की तो ये कैसे फंस गया, क्या है, क्या लग रहा ये है? तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है, क्यों बताया आप डॉक्टर, आप बस्ती वालों से पूछ लीजिए आप लोग, समझे। हमने मतलब ना हमें मालूम है किस टाइम उठा के ले गए, जैसे वो चोर डकैत ले जाते हैं ना, इस तरीके से